मैं संजीव कुमार आज फिर उपस्थित हूँ। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मौलिक कर्तव्य। हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, अवसरों का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समता का अधिकार, लेकिन हमारे समाज के लोगों में कर्तव्य की बात कभी नहीं होती है। लोगों के मन में ये नहीं होता है कि हमारे देश, जिस देश में हम रहते हैं, हम अपने देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज अपने कर्तव्य को भी जाने समझे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान जो बना है, तो जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। परंतु अब वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग में विभाजित किया गया है। इस अनुच्छेद में हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद नंबर 51 क है। इस अनुच्छेद नंबर 51 क का भाग संख्या 4 क में हमारा मौलिक कर्तव्य दिया गया है। हमें अपने मौलिक कर्तव्य को अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बात और, भारत का जो संविधान है इसमें हमेशा हमारी आवश्यकताओं के अनुसार से उसमें संशोधन भी किया जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में। ये पहला हमारा संविधान का मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करना। हमारा संविधान का हम प्रस्तावना को हम जानते हैं, पढ़ते हैं। एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम संविधान में दिए गए प्रस्तावना के मुख्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो उसको अभी विराम लगाते हुए हम चलते हैं। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। और दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना और उसका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा है देश की रक्षा करना एवं आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना। और पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। उसके बाद है हमारी सामाजिक संस्कृति की, हमारे समाज में जो परंपराएं हैं उस परंपराएं को समझना और उसको परिरक्षण करना, सुरक्षित रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं और आधुनिक जीवन शैली में ढलते हुए जा रहे हैं और परिणाम ये होता है कि हमारे भारत की जो सभ्यता और हमारी जो संस्कृतियां हैं उस संस्कृतियां को लोगों ने धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जीवों की रक्षा करना, जीवों पर दया करना। ऐसा होता नहीं है, हमारे अंदर में दया होनी चाहिए। जो बाहर के जीव जंतु हैं, प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसको संरक्षित करें। सरकार इसीलिए प्रयास करती है कि जगह जगह अभयारण्य बना करके जंगली जीवों को संरक्षण दिया जाए, ताकि हमारा जो पारितंत्र है, ये हमारा जो सिस्टम है जिससे हम सभी अन्योन्याश्रय रूप से संबंधित हैं, बना रहेगा। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानवता का और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी विषय वस्तु को हम तर्क के साथ समझें, उसको
किसी के द्वारा दिए गए कहे गए बातों को यूं ही नहीं समझ लेना है, बल्कि उस पर तर्क करना है। तर्क करके तार्किक ढंग से उस चीज़ को हम समझें और नए नज़रिए से उस चीज़ नए विचार को तैयार करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऐसा हम देखते हैं कहीं पर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। विरोध जब हम करते हैं तो ट्रेन में हम आग लगा देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को हम नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नुकसान जो है ये हमारा नुकसान है, ये सरकार का नुकसान नहीं है, ये जनता का नुकसान है। तो संविधान हमारा संवैधानिक रूप से हमें यह कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की हम रक्षा करें। संपत्ति यह हमारी है, हम जनताओं की है। उसके बाद है प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है, यह मौलिक कर्तव्य है, यह संवैधानिक कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन में इस मौलिक कर्तव्य में यह दिया गया है कि हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएं, ताकि उसका बुद्धि का विकास होगा, और जब बुद्धि विकास होगा तो हमारा समाज उन्नत होगा। तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और वर्ग भिन्नता के आधार पर हम किसी से मतभेद नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ समन्वय स्थापित करेंगे, उसके साथ भ्रातृत्व की भावना हम विकास करेंगे। और इसके साथ स्त्रियों के लिए जो प्रथा है, परंपरा है, जिससे स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचता है, स्त्रियों का हमारे समाज में अपमान होता है, वैसे परंपरा को हमें त्याग देना है। हम अपने समाज के स्त्रियों का हम सम्मान करेंगे। ये हमारा संवैधानिक मौलिक कर्तव्य है। तो ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों को हमारे समाज के लोगों को अवश्य पालन करना चाहिए, अवश्य समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तभी हमारा समाज उन्नत होगा, विकसित होगा और यह विकासशील बनेगा और समाज में प्रेम समरसता की भावना बनी रहेगी। धन्यवाद।